बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो खसूसी तौर पर वो नर्सिस जिन्होंने BPS 17 डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर और जो बहुत जल्दी आने वाली BPS 17 की हेड नर्सिस की 456 सीट्स हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है या उसके ऊपर टेस्ट देना चाहते हैं, तो ये वीडियो खसूसी तौर पर उनके लिए है कि पिछली दफ़ा जो PPSC का टेस्ट हुआ था उसमें फ़ीमेल हेड नर्सिस पे तकरीबन 6500 एप्लीकेशन थी, जिसमें से सिर्फ 500 लोगों ने PPSC का एग्ज़ाम पास किया था और मेल की थी 452 सीट थी, जिसके ऊपर तकरीबन 400 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 33 लोगों ने जो रिटन टेस्ट था वो पास किया था। हालांकि सब लोगों की क्वालिफिकेशन भी पूरी होती है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन टेस्ट के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको वो इग्नोर करते हैं या जिसको फॉलो नहीं करते, तो उसके लिए वो जो टेस्ट है उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो आपको जो मैं टिप्स बनाऊंगा, आपने तैयारी कैसे करनी है, टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में मौजूद होगा। सबसे पहले ये 100 MCQs का 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, जिसके लिए टोटल टाइम 90 मिनट्स होता है, 1.5 आवर होता है। तो उसका मतलब ये है कि आपने एक MCQs को सिर्फ 50 सेकंड्स देने हैं। और दूसरा, अगर आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन ठीक करेंगे, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन 4 रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, 4 रॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो आपका 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता टेस्ट से पहले कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा ये होता है कि हम समझते हैं कि क्योंकि हम रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने स्टडी किया हुआ है, तो हम टेस्ट के लिए स्पेशल कोई प्रिपरेशन नहीं करते। हालांकि ये टेस्ट सारा हमारी प्रैक्टिस से आता है और रूटीन की जनरल प्रैक्टिस से आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्रैक्टिस मोस्टली एक फील्ड में होती है। अगर कोई गायनी में काम कर रहा है तो मुसलसल वो गायनी में काम करता रहता है। अगर कोई बंदा मेडिकल में काम कर रहा है, मुसलसल साल साल वो मेडिकल में काम करेगा। अगर कोई ऑपरेशन थिएटर कर रहा है तो साल साल वो है ऑपरेशन थिएटर करता रहेगा। अगर कोई ICU है तो किसी का 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो ICU का होता है। तो उस लिहाज से हमें अपने जो सिस्टम होता है या जो अपना डिपार्टमेंट होता है उसके लिहाज से तो हमें बहुत अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन जो डिफरेंट जो टेस्ट आता है वो पूरी नर्सिंग की फील्ड से आता है, जो आप 4 ईयर में कवर करते हैं, या जो नर्सिंग की पूरी प्रैक्टिस है, वो इमरजेंसी से भी आएगा, मेडिकल से भी आएगा, सर्जिकल से भी आएगा, गायनी से भी आएगा, पीड से भी आएगा, क्रिटिकल एरिया से भी आएगा, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से भी आएगा, जिसके तकरीबन 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं। तो मोस्टली हम लोगों ने लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को सिर्फ पढ़ा होता है ड्यूरिंग कोर्स, उसके बाद हमें 5 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं, तो हमने कभी उसको स्टडी भी नहीं किया होता। तो इस लिहाज से इस टेस्ट को प्रिपेयर करना और जनरलाइज प्रिपेयर करना बहुत लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात है कि टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि मैंने बता दिया कि सिर्फ एक MCQ के लिए 50 सेकंड्स होते हैं, तो आपने एक MCQ पे बैठ के पकड़ के बैठना नहीं, बल्कि आपने उस टाइम मैनेज करना है। जिन लोगों का टाइम सही से मैनेज हो, या मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट फेल करें, क्योंकि सिर्फ आपको 40% पासिंग मार्क्स है। तो हमारा नॉलेज जितना भी कम हो, स्टडी जितनी भी कम हो, अगर हम टेस्ट को सही से अटैम्प्ट कर लें तो मेरा ख्याल है कि टेस्ट पास हो सकता है। उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप पहले टेस्ट खोलेंगे, उसके जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो देख लेंगे, अपना रोल नंबर जो है वो OMR शीट पे, जिसकी वो बबल फिलिंग होती है, उसके अंदर रोल नंबर को सही से लिखना है और सही से फिल करना है, क्योंकि इसकी कंप्यूटराइज चेकिंग होती है। अगर आपने रोल नंबर को गलत लिख दिया, ओवर राइटिंग कर दी, ओवर कटिंग कर दी, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये मैनुअल चेकिंग नहीं होती, कंप्यूटराइज चेकिंग होती है, तो उसमें भी आपका बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी फीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर मेंशन भी होता है कि आपने उसको प्रॉपरली फिनिश करना है, ताकि कंप्यूटर उसको सही से डिटेक्ट कर सके। उसके बाद पहली जो आपकी अटैम्प्ट होती है उसके अंदर आपने स्टार्ट लेना है, और जो जो MCQs आपको 100% श्योर शॉट है
आपने उनको करते जाना है। जो शॉर्ट शॉट है उन पे कोशिश करें कि लेस दैन 30 सेकंड लगाएं और उसको टिक करें और मार्कशीट पर मार्किंग करते जाएं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपके 35-40 MCQs जो आपको शॉर्ट शॉट हैं, जो 30 भी हैं, तो डैट इज़ नो इशू। आपको जो आते हैं, जो आपको 100% श्योर आते हैं, आपने उनको अटैम्प्ट करके उनको मार्कशीट के ऊपर साथ साथ मार्क करते जाना है। और उसकी जो काउंटिंग है, जो नंबर है, उसको बहुत ही ध्यान से, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा आंसर 20 का होता है और हम उसकी मार्किंग 21 या 22 में कर देते हैं। तो उसमें कभी भी आप कटिंग कर लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, वो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। बेशक आप ठीक भी करेंगे दोबारा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। और दूसरी अटैम्प्ट होती है जो आपको 50-50 मार्क्स होते हैं। 50-50 श्योर होता है कि ये आंसर आपका 50% श्योर है कि ठीक है, या 50% श्योर है गलत है। तो उसमें आपने ये करना है कि सेकंड अटैम्प्ट में आपने जो रह गए हैं, एक तो ऐसा जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं है आपको, उसको छोड़ दें। जो आपको 50-50 है, जिसका कुछ आइडिया हो रहा है, आपने उनको अटैम्प्ट करना है। तो होपफुली इन 2 अटैम्प्ट से आप 70%, 65% जो है वो आप जो है अटैम्प्ट कर लेंगे। तो थर्ड में जब जाएंगे तो जो टाइम बचेगा उसके हिसाब से दोबारा रीचेक भी कर लेंगे और अटैम्प्ट भी कर लेंगे। जो क्वेश्चन आपको जिनका कुछ आइडिया होता है कि मैं इसका तुक्का लगा सकता हूँ, उसको लगा दें। और जिसका आंसर में है कि इसका बिल्कुल ही मुझे आइडिया नहीं है, मैं बिल्कुल ही तुक्का नहीं लगा सकता, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर रॉन्ग लगाएंगे तो नेगेटिव होती है, और ये टोटली आपका डिसीजन होता है कि आप इसको छोड़ते हैं या अटैम्प्ट करते हैं। वैसे जो मैंने PPS से दिया था, मैंने 100 के 100 अटैम्प्ट किए थे। अगर आप 100 के 100 अटैम्प्ट करते हैं तो आपको 45-46 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 46 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने पड़ते हैं 40% लेने के लिए। तो 40% लेना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। सिर्फ आप टेस्ट के अच्छे से प्रिपरेशन करें, टेस्ट के अंदर टाइम मैनेज करें, और क्वेश्चंस को थारली, जो टाइम आपको 90 मिनट्स मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और उसको बिल्कुल परेशान हुए बगैर, बिल्कुल कोई परेशानी के बगैर, सोच समझ के दिमाग को हाजिर करके तो अटैम्प्ट करेंगे तो कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। तो लेकिन बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप MCQs की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सिनेरियो बेस्ड MCQs आते हैं और उसमें प्रायोरिटी क्वेश्चन आते हैं, उसमें लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से आता है, उसमें क्रिटिकल एरिया के क्वेश्चन आते हैं जैसे ABGs आती हैं, और उसमें इमरजेंसी के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आपका पेशेंट सिम्टम्स के साथ आया, आपने डायग्नोज करना है, इसको MI है, जो भी है। और इसमें तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन 10 to 15 इंग्लिश के होते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर की होती है, और 5 to 8 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, लेकिन वो मोस्टली जनरल होते हैं, जो कि आपको जनरल नॉलेज में होते हैं। उसको आपको जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ती हैं, अदरवाइज उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी। और इंग्लिश में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उनको अगर रिवाइज कर लेते हैं तो होपफुली आपका टेस्ट वहाँ से भी अटैम्प्ट हो जाता है। लेकिन जो 80-85% क्वेश्चन है वो आपकी फील्ड स्टडी से आते हैं, आपके प्रोफेशन से आते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन अगर अच्छी की जाए तो उनको हम बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा इससे नॉलेज मिल गया होगा कि आपने टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन हो या अगर कोई रहनुमाई चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या जो लोग मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं वो पर्सनली अप्रोच कर लें। थैंक यू सो मच।